वर्सेस कोरोना। पूरी दुनिया इस समय एक ऐसे दुश्मन से जंग लड़ रही है जिसे केवल घर में रहकर ही हराया जा सकता है। इस जंग में हम सबकी भूमिका है। सहयोगी न्यूज कर रहा है एक नई पहल। आप देखेंगे रोजाना कोरोना स्पेशल में जीतेगा गाँव तो जीतेगा इंडिया। आइए कोरोना स्पेशल में आज देखते हैं संग्रामपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत शकुलपुर के कोरोना फाइटर्स की हुंकार। जीतेगा शकुलपुर तो जीतेगा इंडिया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है। आप भौसिंगपुर ग्राम पंचायत के निवासी हैं। क्या आप बताएंगे कि आप लोग किस प्रकार से लॉकडाउन में शासन का, सरकार का सहयोग कर रहे हैं? हम लोग पहली बात तो ज़्यादातर हमारी ग्राम सभा में सबको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपने अपने घरों में रहें, और मेरी ग्राम सभा के लोग भली भांति निर्वहन भी कर रहे हैं इस शासन प्रशासन की मंशा का। और मेरे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री गरजू उपाध्याय जी का बहुत बड़ा सहयोग है। गांव-गांव जाकर हर पूर्वे हर मजरे में जाते हैं, वो लोगों की ज़रूरतों को सुनते हैं, उनकी जो आवश्यक चीज़ें हैं, कहते हैं कि सरकार ने राशन दिलाया, लाल कार्ड पे अंत्योदय राशन कार्ड और ये पात्र के कुछ जॉब कार्ड धारक, एक्टिव जॉब कार्ड धारकों को मुफ्त में दिलाया। बाकी करीब 370 राशन कार्ड धारक जो बचे थे उनको प्रधान जी ने मेरे फ्री में राशन दिलवाया था। उसके बाद जैसे दाल हुई, सब्जी हुई, तो उसको भी घर घर जाके लोग कहते हैं भैया आप बाहर मत निकलिए, जो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप हमसे शेयर करिए, हम आपका व्यवस्था करवाएंगे। क्या नाम है आपका? जगलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? भुआलापुर ग्राम भौसिंगपुर। कोरोना वायरस से देश लड़ रहा है, आप जानते हैं जी। आपका गांव कैसे लड़ रहा है? हमारा गांव बहुत बढ़िया से अच्छी तरह से लड़ रहा है, और हमारे गांव में कोई भी परेशानियां आती है तो हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी जो हैं पूरी तरह से मदद कर रहे हैं गरीबों को। जैसे राशन जिसका कार्ड नहीं है, उनके पास कार्ड नहीं है, तो उनको भी राशन दे रहे हैं अपनी तरफ से बेचारे। हाँ, सब्जियां भी पहुंचा देते हैं। बीमार हो जाओ तो उसको अस्पताल में पैसा भी देने को तैयार हो जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए योजनाएं लगाई गई, जैसे मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दे देना, जनधन खाते में 500 3 महीने डालना, इस तरह की योजनाओं को आप कैसे देखते हैं? हाँ, गैस जैसे गैस सिलेंडर गरीब के पास पैसा नहीं था तो मोदी ने 800 रुपया इसमें दिया। गरीबों के पास रोटी नहीं थी और रोटी पा रहे हैं। आपकी ग्राम पंचायत में कोरोना वायरस से जंग के लिए लॉकडाउन का पालन किस प्रकार से हो रहा है? हमारे ग्राम पंचायत भौसिंगपुर में ब्लॉक संग्रामपुर जो जनपद अमेठी की जो बड़ी ग्राम पंचायत है, इसमें लॉकडाउन का बहुत अच्छी तरह पालन किया जा रहा है। हम लोग सरकार के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हुए हैं। सरकार हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे प्राणों की रक्षा के लिए बहुत अच्छा कदम उठा रही है, और हमको लॉकडाउन में स्टे होम मतलब कर रही है, तो हमको हमारे बचाव के लिए कर रही है, और तरह तरह की योजनाएं कर रही है जिससे हमारे गरीब भी किसी तरह की परेशानी न पैदा हो। हम लोग प्रधान बंधु आगे आके सरकार की योजनाओं को लागू करवा रहे हैं, जिसमें फ्री राशन है, किसानों के सम्मान निधि का पैसा है, किसानों के पेंशन का पैसा है, जनधन के खातों में पैसा आ रहा है, आपके जो श्रम विभाग में पैसा आ रहा है किसानों के खाते में, आपके नरेगा में जो सक्रिय मजदूर हैं उनके खातों में पैसा सरकार द्वारा, मतलब किसी भी गरीब के लिए इतनी बेहतर सुविधाएं सरकार द्वारा की जा रही है, जिलाधिकारी के मतलब द्वारा लागू किया जा रहा है। हम लोग सब जिलाधिकारी के साथ, सरकार के साथ कदम से कदम मिला के बिल्कुल सरकार के लॉकडाउन में खड़े हैं। हमारी सुरक्षा के लिए है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जिला कोरोना मुक्त हो, इसलिए हम सरकार के साथ मिला के लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा। कौन सा गाँव है? मेरा गांव है शुकुलपुर। कोरोना से देश जंग लड़ रहा है, आप जानते हैं? जी। शुकुलपुर देश को जिताएगा या हराएगा? बिल्कुल जीतेंगे हम, क्योंकि हमारे गांव के हमारे बड़े भाई अरविंद मिश्रा जी यहाँ के प्रधान हैं, उनकी ओर से पूरी व्यवस्था की गई है हर प्रकार की, चाहे वो डिस्टेंस को लेकर हो या कोरोना मुक्त बनाने के लिए पूरी व्यवस्था प्रधान जी कर रहे हैं। मतलब शुकुलपुर में ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं उनका पूरा योगदान आप लोगों का? पूरा योगदान हम लोग जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए गांव में कोई दिक्कत अभी नहीं है, एकदम शांति माहौल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री जी ने फ्री राशन और जो सुविधाएं दी हैं वो सब मिल रही हैं गाँव में? जी जी जी, सब व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस समय देश कोरोना की जंग लड़ रहा है, और आप भी मानते हैं कि शुकुलपुर जीतेगा तभी कोरोना से देश जीतेगा। इस दिशा में आपकी पंचायत में क्या कदम उठाए गए हैं? सबसे पहले पत्रकार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो इतना एक्टिव हो करके हर गांव में इस कड़ी धूप में दौड़ करके लोगों के प्रति अपनी इतनी सहानुभूति रख करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं।
उसके बाद मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद कोरोना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ी महामारी है, इसको पूरा विश्व जान रहा है। तो पूरे विश्व में क्या हलचल मची है इसको हम आप भी जान रहे हैं। तो हमको आपको ये करना है कि जो हमारी जो छोटी शाखाएं होती हैं वहाँ से हमको चलना है। जैसे ग्राम सभा लेवल पे हमको कोरोना से जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने ग्राम सभा में लोगों को ये बताएं कि डिस्टेंस जो है 1 मीटर 1.5 मीटर की बना करके चलें, इससे लोगों से गले ना मिलें, लोगों को दूर से प्रणाम करें, और इस तरह से करते हुए जो भी परिस्थितियां बनती हैं उससे हम बच सकते हैं, कोरोना से बचाव हमारा हो सकता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो है, जैसे मान लीजिए कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अपने घर में लोग रहें, ज़रूरत पड़े तो सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया है उस दिशा निर्देश के अनुसार अपना निकल करके घर का एक मुखिया जो है वो घर से निकल करके अपना काम करे। यही सब इन लोगों को बताया है हमने, और मास्क साबुन भी वितरित किया था, सैनिटाइजर भी वितरित किया था, क्योंकि उससे हाथ धो लें बार बार, जिससे इसके संक्रमण कीटाणु फैल ना सकें। और जैसे कुछ लोग खाने पीने में जहाँ दिक्कत आ रही है उसमें भी हम लोग मदद कर रहे हैं, निजी फंड से, अपने फंड से, या कहीं से भी हम इनकी मदद पूरी तरीके से कर रहे हैं। कुल मिलाकर के डिजिटल इंडिया से हम तात्पर्य यही समझेंगे कि जब हमारा डिजिटल सुकुलपुर होगा तभी हमारा डिजिटल देश होगा। कोरोना मुक्त तभी होगा जब हम सुकुलपुर से मुक्त होंगे, तभी हम देश से कोरोना को भगा सकते हैं। श्याम शंकर पांडे। किस गांव में हैं आप? परशुरामपुर डेढ़पसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस से जंग के लिए लॉकडाउन की घोषणा की, जिसका एक चरण पूरा हो गया है। दूसरे चरण में हम प्रवेश कर गए हैं। क्या कोरोना से जो लड़ाई देश लड़ रहा है उस लड़ाई में डेढ़पसार जीतेगा? डेढ़पसार भी जीतेगा, भारत देश भी जीतेगा और प्रधानमंत्री मोदी भी जीतेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प और इस देश की जनता का जो अटल विश्वास उन्होंने हासिल किया, उसके कारण ही आज हम इटली, स्पेन, अमेरिका, चीन, अन्य देशों से बहुत ही बेहतर स्थिति में हैं। यह मोदी और हमारे देश की जनता की देन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राहत देने के लिए तमाम योजनाएं लागू की, जिनसे आप परिचित हैं, जैसे मनरेगा मजदूरों की मजदूरी देना, जनधन खातों में पैसे भेजना, और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से गरीबों को राहत दी गई। क्या वो राहत थोड़ी बहुत आपकी ग्राम पंचायत में भी पहुंची है? हमारी ग्राम पंचायत में जहाँ तक हमारे संज्ञान में है और हमने देखा भी है, और 2-1 जगह जहाँ पे ऐसे राहत कार्य जैसे राशन वगैरह आदि फ्री में वितरण किए जा रहे थे, और जैसे नरेगा मजदूरों के लिए फ्री में था, और जो लाल कार्ड धारक थे उनको फ्री में था। तो हम ऐसे मौके पर गए भी थे, केवल ऐसे देखने के लिए कि जो योगी के द्वारा ये राहत कार्य दिया जा रहा है, उनका जो आदेश है उसका पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है कि नहीं। दौरान आपकी ग्राम पंचायत ने लोगों की क्या मदद की और किस तरह से जागरूकता फैलाई? माननीय हमारे ग्राम प्रधान महोदय जी, लॉकडाउन के दौरान लगभग जो भी व्यवस्थित सुविधाएं उनके पास उपलब्ध थी या जो नहीं थी, काफ़ी हद तक उन्होंने नाली की सफाई, सैनिटाइजर से लेकर के बहुत सारी चीज़ें, राशन बंटवाने से लेकर के सारी चीज़ों पे विशेष ध्यान रखा है। और लगभग हर गरीब हो या अमीर हो, जो जिस योग्य हैं, उन्हें सारी चीज़ की उपलब्धता बहुत शांतिपूर्ण ढंग से करा रहा है। क्या जो देश लड़ रहा है कोरोना से जंग, डेढ़पसार की जीत उसमें होगी? 100% देश की, डेढ़पसार की नहीं, प्रदेश की और देश की भी होगी। कोरोना से जंग लड़ रहा है, क्या डेढ़पसार कोरोना से जंग जीत रहा है? जी, निश्चित तौर पर पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और डेढ़पसार कोरोना से जीतेगा ही। और डेढ़पसार ही नहीं, डेढ़पसार के साथ साथ पूरा प्रदेश, पूरा देश कोरोना से जीतेगा। हम ऐसी आशा करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं, क्योंकि हम सभी कोरोना से लड़ने के लिए जो कुछ भी संभव है वो सब तरह से अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। आप डेढ़पसार ग्राम पंचायत के मुखिया हैं जी। किस तरीके से कोरोना से जंग आपका गांव लड़ रहा है, आपके गांव के लोग लड़ रहे हैं? कोरोना, इसमें पंचायत की भूमिका क्या है?
कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी एडवाइजरी समय समय पर जारी हो रही है, जैसे कि गांव में छिड़काव कराना, लार्वा का छिड़काव कराना जिससे मच्छरों आदि का प्रकोप न हो, इसके अलावा सैनिटाइजर का छिड़काव कराना जिससे कोरोना से बचत हो सके, कोरोना नामक वायरस को मारा जा सके। इसके अलावा हर प्रकार की साफ सफाई, लोगों का एक दूसरे से कम 1 मीटर दूर रहना, मुंह पर हमेशा मास्क बांधना या गमछा बांधना, कुछ भी बांधना, और कभी भी किसी के भी संपर्क में ना आने का हर संभव प्रयास करना। ये सारी चीज़ें एक ओर जहां हैं, वहीं दूसरी ओर इससे जो गरीब लोग हैं गांव के वो प्रभावित ना हों, उनकी सेवा होती रहे, बुजुर्गों की सेवा होती रहे, इसके लिए बुजुर्गों की पेंशन को सरकार ने 2 गुना कर दिया है।